मालिक साहब, ये इमरान खान साहब को ओवर 1000 डेज हो गए। बहुत से लोग, वैसे तो आपको पता है ये यूट्यूब के ऊपर कुछ हजरात ये दावे करते हैं कि जी अब आए खान साहब बाहर, तो अब आए खान साहब बाहर। अब ये काम सियासतदानों ने भी शुरू कर दिया। मैं देख रहा था वो नदीम चांद साहब कह रहे थे, वो जी इमरान खान साहब को देखे 3 साल हो गए हैं जेल में, तो बस अब वो बाहर आने वाले हैं, क्योंकि इतना लंबा अरसा कोई नहीं जेल में रहता जी, और बस 3 साल रख लिया उन्हें। बट आपका क्योंकि तजर्बा हमसे बहुत ज़्यादा है, आपने माजी में भी देखा लीडर्स रहे, जरदारी साहब इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल, काफ़ी लंबा अरसा रहे। बट डू यू थिंक दिस टाइम इज़ ऑफ द एसेंस के लिए 3 साल रह लिए, नाउ इट इज़ द टाइम कि उनको बाहर आ जाना चाहिए? बट क्या आप जो चीज़ों को इर्द गिर्द देखते हैं, और इस्लामाबाद में तो आप ज़्यादा देखते हैं, तो क्या आपको लगता है देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि जी वक्त डिटर्मिन कर रहा है कि जी 3 साल हो गए हैं तो अब बाहर आ जाएं, अब बाहर आ जाएंगे वो? हमने अपनी जिंदगी में जितनी पॉलिटिकल चेंजेस देखी हैं ना, दो चीजों पे उनका तयन होता है। या शख्सियात बदलती हैं और आपके हालात बदलते हैं, या फिर हालात में इतना बड़ा आपकी टॉक्सी टर्वी टर्न आ जाए कि अनएक्सपेक्टेड तो चीजें बदलती हैं। वो बच्चों में एक सीसा होता है मुनीर, जी जिसके एक तरफ एक बंदा बैठता है, दूसरे तरफ एक बंदा बैठता है। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, जब एक नीचे जाता है दूसरा ऊपर जाता है। खान साहब एक सीसो पे है और सीसो के दूसरी तरफ कोई और शख्सियत है। जब तक वो शख्सियत ऊपर है ये नीचे रहेंगे, जब ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो दूसरी साइड नीचे आ जाएगी। तो ये तो एक पॉलिटिकल सीसॉ है, इससे आगे ना ही बात करें तो बेहतर है। सो बेसिकली ये इनकी इक्वेशन है, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी कुछ नहीं कर पाए। इनकी तो आपस की टफ फाइट्स ही खत्म नहीं हो रही। कभी हमशीराओं की लड़ाई हो रही होती है सलमान अकरम रजा साहब का, कभी सलमान अकरम रजा साहब की लड़ाई हो रही होती है बाकी लीडर से, बाकी लीडर आपस में लड़ रहे होते हैं। वो छोड़े, इनके अपने जो लीडर हैं, अपना अचकजई साहब, आपको याद है उन्होंने एक बार कहा था कि जी मसला तो पीटीआई का ये है कि हर 100 बंदे ने अपना ग्रुप बनाया हुआ और अपने से लड़ते रहते हैं। ये फॉर देम ऑपोजिशन तो तभी काम दिखाती है जब यूनाइटेड हो, और खाली एक पार्टी नहीं, लार्जर ऑपोजिशन। यहाँ तो जो बेसिक स्टार्टिंग यूनिट है ये खुद ही यूनाइटेड नहीं, तो ये किस तरह किसी के लिए चैलेंज बनेंगे अभी। जो दूसरा, जब अमेंडमेंट्स के बाद जो जुडिशरी का बहाल है, तो पहले ही जुडिशरी से आपको इंसाफ मिलना इतना मुश्किल था, अब तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप कहें कि खाली मेरिट पे फैसला होगा। अब तो पॉलिसीज पे फैसले होते हैं ना, मेरिट की तो आप छोड़ दें इस बात को। जी हाँ। वैसे तो मैं आपके दलाइल का बड़ा कायल हूँ, जब ख़ास तौर पर जब आप अपनी और मेरी इज्तिमाई सेहत का ख्याल रखते हुए बहुत सी बातें कहते हुए भी नहीं कहते, मैं उसका बड़ा कायल हूँ और आपका ममनून हूँ मैं। लेकिन ज़रा अच्छा, राइट, मंसूर अली खान साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो एक पॉपुलर टोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। हर साल ही कोई ना कोई जो है वो इस किस्म की प्रेडिक्शन देता है कि ये वाला साल, ये बस ये छोटी ईद गुजर जाए, ये बड़ी ईद गुजर जाए, ये 1 जनवरी गुजर जाए, ये 14 अगस्त गुजर जाए, ये गर्मियां गुजर जाएं, ये सर्दियां गुजर जाएं, ये बारिशें गुजर जाएं, रमजान का महीना गुजर जाए और उसके बाद आप देखिएगा इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। सारी तुक्का क्रेसी है, ये एनालिसिस है, खबर नहीं है। एनालिसिस जो है वो आप जो मर्जी दे दें। तो चले मैं एक एनालिसिस देता हूं कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब वो कब होंगे, वो 2026 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, मुझे क्या पता, लेकिन मैंने कह दिया कि जी रिहा हो जाएंगे। सो आई डोंट थिंक कि इस बात के अंदर कोई सब्सटेंस है। राइट। अच्छा, अलीना शिकरी साहबा, ये जो जारी बात है, मुख्तलिफ आराएं जो हमारे सामने आती हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? चंद साहब की बात, उनका अपना एक मौक़िफ़ ज़रूर हो सकता है। चंद साहब के तो अपने लीडर्स जो हैं उन्होंने एक बड़ी तवील इनकारसरेशन बर्दाश्त की, जेल की सोबतें बर्दाश्त की। सो चंद साहब के सामने जो है वो मिसाल तो कहीं ज़्यादा, और जरदारी साहब हों, दीगर जो है वो उन्होंने तो काफ़ी सोबतें बर्दाश्त की। इमरान खान साहब के हालिया इस तनाजुर में, हालिया सियासी इस मंजरनामे में जिस तरह की जेल इमरान खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, वो नेचुरली एक सिंबॉलिक पावर उसकी ज़्यादा हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जितनी लंबी उनकी हमें जेल की मुद्दत नज़र आएगी, उतने ही हमें स्ट्रॉन्ग उनका एक जो वोटर बेस है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। उतना ही उनके जो सिंबॉलिक पावर है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कम नहीं हो सका। जितना अपने अरसे से उनको जेल में रखा हुआ है और जिस किस्म की जेल वो बर्दाश्त कर रहे हैं और जिस किस्म की खबरें अब सामने आ रही हैं, जहाँ पर 1000 से ज़ायद दिन जो है उन्होंने जेल में बर्दाश्त किए। ना सिर्फ ये, आपने 6 माह से उनको एक कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वो भी सबके सामने है। आपने उनको और उनकी अहलिया को इस वक्त जो हेल्थ चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं,
वो भी सबके सामने है। और जिस पर इंटरनेशनल जो आपने देखा कि यूएन की स्पेशल रैपरटोर की भी जो रिपोर्ट थी उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि 15 रोज़ से ज़ायद अगर हो जाए इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के तो वो फिर एक फ़िज़िकल टॉर्चर की एक एक्सट्रीम फॉर्म इख्तियार कर लेती है। सो इस किस्म के हालात में आपने जेल में अगर एक लीडर को कैद रखा हुआ है, उसकी फ़िज़िकल आपने जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, अगर उसको कंट्रोल करना आपके लिए मकसूद था या आपकी एक इंटेंट थी तो आप फिजिकल उसकी सियासत को आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ऑल्दो वो अभी भी अपनी जमात के तमाम उन डिसीशंस पे बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, हावी रखते हैं। अगरचे आपने नो कॉन्टैक्ट जोन में उनकी पार्टी को भी रखा हुआ है, उनकी फैमिली को भी रखा हुआ है, 6 माह से कोई उनकी कॉन्टैक्ट नहीं इस्टेब्लिश हो सका, विच इज़ अगेन अगेंस्ट द प्रिजन रूल्स और जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है। तमाम वो अदालती अहकामात मौजूद है जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन बावजूद उसके जो नैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो बयानिया है, वो अभी भी उसी शख्स का इस वक्त इस मुल्क में प्रिवेल होते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पर सिस्टम में तमाम तर जो इक़दामात किए जा रहे हैं। और सवाल ये भी ज़रूर आयद होता है कि अगर एक शख्स की जेल में बैठ के 1000 दिन से ज़ायद गुजारने के बावजूद सियासत ख़त्म हो चुकी है, उसकी रेलेवेंस ख़त्म हो चुकी है, उसकी पार्टी क्रश हो चुकी है, उसे कोई कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होना आपने इंश्योर करना था, लेकिन बावजूद उसके अगर तमाम इक़दामात ये करने की ज़रूरत पड़ रही है तो नेचुरली सवाल फिर यही आयद होता है कि फिर उसकी रेलेवेंस ख़त्म कैसे हो गई अगर आपके सारे डिसीजन, सारे फैसले, सारे इक़दामात के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स नज़र आ रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है या उसका अक्स नज़र आ रहा है, तो फिर उसकी रेलेवेंस यानी आपको भी तस्लीम करना होगा कि कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। काजी साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? खान साहब की जो जेल में मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ज्यादती करे, और जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, अगर तो उन्होंने हुकूमत के ख़ात्मे के बाद लंदन में अपने आलीशान फ्लैट्स या घरों में नहीं चले जाना, इधर रहना है, तो उन्हें सोचना चाहिए। और क्योंकि कल ये कोई नहीं कहेगा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये हैं और ये पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की है तो वो जी वो सन 19 करन देंदे, तो फिर कहेंगे कि आप वहाँ बैठे हुए क्यों थे। सो ये नदीम अफजल चंद साहब जो भी कहें वो ठीक कह रहे हैं कि वो अल्लाह करे वो ठीक कह रहे हों कि खान साहब बाहर आएँ, उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। तो ये हाई हैंडेडनेस है और ये पॉलिटिकल एलीट जो है उसको अपने दरमियान इतना आगे इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं लेके जाना चाहिए। इतना मैं जुर्रत ज़रूर करूँगा मालिक साहब कि ये बताइए, आपको लगता है कि ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है इसने इतनी तैयारी कर ली है कि आगे जब वक्त आएगा तो अगले इंतखाबात में बहुत सारी तब्दीलें और हो जाएंगी, शायद आज जो मखलूत हुकूमत है वो उसको इस तरह से बनाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी एक के पास ज़्यादा मेजॉरिटी हो और वो इतना डिपेंडेंट ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो जो आज हैं कि इसको राज़ी करो, उसको राज़ी करो, तरमीम करनी है, ये करना है। तो क्या आपको लगता है कि ये वक्त दिखाएगा और ये होगा? मैं तो एक बात सिंपली कह सकता हूं कि जो इस वक्त रूलिंग अलायंस की ताकत है पीएमएलएन की, वो पीएमएलएन बतौर पार्टी की कुर्बत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बहैसियत फर्द कुर्बत है जिसने इस निज़ाम को उनकी फेवर में किया हुआ है। अगर आप शहबाज शरीफ को एक इक्वेशन से निकाल दें तो यकीन माने फिर बाकी पार्टी सारी एक ही लेवल फील्ड पे आ जाएंगी, फिर कुछ भी हो सकता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। जी बिल्कुल।